नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉप स्टोरी 5.0 में। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में पति पत्नी के संबंधों में न जाने कितने ही कारणों की वजह से खटास बढ़ती जा रही है। उनमें से एक कारण इस वीडियो में बताया गया है, समझाया गया है, और यह कहानी आधारित है उस पीड़ित महिला पर जिसकी अभी हाल ही में कुछ महीने पहले शादी हुई है और वह अपने पति की अय्याशियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है। कहानी को अच्छे विचारों से सुने और ध्यान से जो भी संदेश मिलता है उसको ग्रहण करें। कहानी के अंत में जो भी इसका सार होगा, जो निचोड़ होगा, वह मैं आपको बताऊंगा, उसको जरूर ग्रहण करें। इसलिए कहानी को पूरा सुने, तभी समझ में आएगी। तो चलिए सुनते हैं, जानते हैं इस महिला के विचारों को। वह क्या कहती है। 1 महीना पहले ही हमारी शादी हुई थी, लेकिन लड़कियों के मामले में इनकी ऐसी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पर ये थे कि ऐसी बातों से बाज ही नहीं आते थे। मेरे पतिदेव फोन पर शायद अपने किसी दोस्त से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यार, हॉट लड़कियां देखते ही मुझे कुछ होने लगता है। अब जैसे ही उन्होंने फोन रखा तो मैंने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि आप शादीशुदा हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। पतिदेव बोले कि यार, यह तो मर्दों के जीन्स में होता है, तुम इसको कैसे बदल दोगी। फिर मैं तो केवल खूबसूरती की ही तारीफ करता हूँ, पर मैं प्यार तो सिर्फ तुम्ही से करता हूँ ना। यह कहते हुए उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मैं कमजोर पड़ गई। मेरा गुस्सा शांत हो गया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हर खूबसूरत लड़की के प्रति ये खिंचे जाते हैं। इनकी आंखों में जैसे वासना की भूख जाग जाती है। यहाँ तक कि हर रोज सुबह के अखबार में छपी हीरोइनों के रंगीन और अधनंगी तस्वीरों पर ये अपनी भूखी निगाहें टिका लेते और शुरू हो जाते। क्या जबरदस्त है, क्या खूबसूरती है यार। आजकल लड़कियां ऐसे बदन उघाड़ू कपड़े पहनती है, इतनी ज्यादा एक्सपोज करती है कि आदमी बेकाबू हो जाए। कभी ये कहते कि मुझे तो हरी मिर्च जैसी लड़कियां पसंद है, और जो ऐसी नहीं होती वह बहनजी टाइप होती हैं। राह चलती लड़कियां देखकर ये कहते क्या खूबसूरती है। कभी किसी लड़की को पटाखा कहते तो कभी किसी को फुलझड़ी। आंखों ही आंखों में लड़कियों को नापते तोलते रहते। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कई बार गुस्से से भरकर इन्हें झिड़क देती थी। मैं यहां तक कह देती थी कि सुधर जाओ, नहीं तो तलाक दे दूंगी। इस पर इनका एक ही जवाब होता, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी कितना शक करती हो। थोड़ी तो मुझे खुली हवा में सांस लेने दो, नहीं तो दम घुट जाएगा मेरा। एक बार हम कार से डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास से गुजर रहे थे। वहां एक खूबसूरत लड़की को देख पतिदेव शुरू हो गए। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह मेरे मजार हैं, क्योंकि मैं यहाँ खूबसूरत लड़कियां देखता हूँ और वहीं मर जाता हूँ। मेरी तनी हुई भौहें देखे बिना ही उन्होंने आगे कहा, कई साल पहले भी जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक कमाल की लड़की देखी थी। यह जगह इसलिए आज तक याद है। मैंने नाराजगी जताई तो ये कार का गियर बदलकर मुझसे प्यार मोहब्बत का इजहार करने लगे और मेरा गुस्सा फिर से एक बार कमजोर पड़ गया। लेकिन हर लड़की पर फिदा हो जाने की इनकी आदत से मुझे नफरत होने लगी थी। पर हद तो तब पार होने लगी जब एक बार मैंने इन्हें हमारे जवान पड़ोसन से हंसी ठिठोली करते देख लिया। जब मैंने इन्हें डांटा तो इन्होंने फिर वही मान मनोबल और प्यार मोहब्बत का इजहार करके मुझे मनाना चाहा, पर मेरा मन इनके प्रति रोजाना खट्टा होता जा रहा था। धीरे धीरे हालात मेरे लिए सहन नहीं हो रहे थे। हालांकि हमारी शादी को अभी 1.5-2 महीना ही हुए थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से इन्होंने मेरी देह को छुआ भी नहीं था। पर मेरी शादीशुदा सहेलियां बताती कि शादी के शुरू के महीने तक तो मियाँ बीबी खूब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात थी। इनकी अनदेखी मेरा दिल तोड़ रही थी। मैं तिल मिलाती रहती थी। एक बार आधी रात में मेरी नींद खुल गई तो इन्हें देखकर मुझे धक्का लगा। ये आईपैड पर गंदी मूवी देखकर गंदी हरकतें कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो, क्या मुझ में कोई कमी है, फिर इन्होंने सॉरी बोलकर बात टालने की कोशिश की और कहा कि ऐसी बात नहीं है, क्या है ना कि मैं तुम्हें नींद में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर मैंने कहा कि अगर मैं भी तुम्हारी तरह इंटरनेट पर ऐसी चीजें देखकर यह सब करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब ये बोले, अरे यार, तुम तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। लेकिन क्या यह बात इतनी छोटी सी थी। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखकर खुद से कहती थी,
कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो यह इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। क्या मैं खूबसूरत नहीं थी? मैं अपने सोने से बदन को देखती और सोचती कि इन सब के बावजूद मेरी यह जिंदगी किसी सूखे फव्वारे सी क्यों होती जा रही है। एक रविवार को मैं घर का सामान खरीदने बाजार गई। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जरा जल्दी घर लौट आई। घर का बाहरी दरवाजा खुला हुआ था। ड्राइंग रूम में घुसी तो सन्न रह गई, क्योंकि इन्होंने मेरी एक सहेली को अपनी गोद में बैठाया हुआ था। मुझे देखते ही ये घबराकर सॉरी सॉरी करने लगे। मेरी आंखें गुस्से और बेइज्जती के आंसुओं से जलने लगी। मैं चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पति नाम के इस प्राणी का मुंह नोच लेना चाहती थी, इसे थप्पड़ मारना चाहती थी। मैं कड़कती बिजली बनकर इस पर गिर जाना चाहती थी। मैं गहरा समुद्र बनकर इसे डुबो देना चाहती थी। मैं धधकती आग बनकर इसे जला देना चाहती थी। मैं हिचकियां ले लेकर रोना चाहती थी। मैं पति नाम के इस जीव से बदला लेना चाहती थी। मुझे याद आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बिल क्लिंटन भी अपनी पत्नी हिलेरी क्लिंटन को धोखा देकर मोनिका लेविंस्की के साथ मौज मस्ती करते रहे थे, गुलछर्रे उड़ाते रहे थे। क्या सभी मर्द एक जैसे बेवफा होते हैं? क्या पत्नियां छले जाने के लिए ही बनी हैं? मैं दिन रात यही सोचती रहती थी। रील से निकल आया उलझा हुआ धागा बन गई थी मेरी जिंदगी। पति की ओछी हरकतों ने मेरे मन को छलनी कर दिया था। हालांकि उन्होंने इस घटना के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन मेरे भीतर सब्र का बांध टूट चुका था। मैं इस आदमी से बदला लेना चाहती थी। और ऐसे समय में राज नाम का एक लड़का मेरी जिंदगी में आया। राज हमारे ही पड़ोस में किराएदार था। 6 फुट का गोरा चिट्टा नौजवान। जब वह अपनी बाहें मोड़ता तो उसके बाजू में मछलियां बनती थी। नहाकर जब मैं छत पर बाल सुखाने जाती तो वह मुझे ऐसी निगाहों से ताकता कि मेरे भीतर राज के प्रति प्यार की चिंगारी ही जलने लगती। धीरे धीरे हमारी बातचीत होने लगी। बातों ही बातों में पता चला कि राज प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। राज मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, आपका चेहरा बड़ा फोटोजेनिक है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती आप? शुरू में तो मुझे यह सब अटपटा लगता था, लेकिन देखते ही देखते मैंने खुद को इस नदी की धारा में बह जाने दिया। मेरा अय्याश पति जब दफ्तर चला जाता तो मैं राज के साथ उसके स्टूडियो चली जाती। वहां राज ने मेरा पोर्टफोलियो, जिसे जानकारी संग्रह भी कहते हैं, वह भी बनाया। उसने बताया कि अच्छी मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लेने के लिए अच्छा पोर्टफोलियो जरूरी था, लेकिन मेरी दिलचस्पी शायद कहीं और ही थी। वह बात बात पर कहता था कि आपके फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो। ऐसा सुनकर मेरे दिल में फिल्मी गीत से बजने लगते थे। मैं कब राज को चाहने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझ में उसकी बाहों में सो जाने की इच्छा जाग गई। जब मैं उसके करीब होती तो उसकी प्यार भरी सुगंध मुझे मदहोश करने लगती थी और मेरा मन बेकाबू होने लगता था। ऐसे हालात में जब उसने मुझे न्यूड मॉडलिंग का ऑफर दिया तो मैंने बिना झिझके ही हाँ कह दिया। उस दिन मैंने नहा धोकर अच्छी तरीके से खुशबूदार इत्र लगाया। फेशियल, मैनिक्योर, ब्लीचिंग वगैरह मैं एक दिन पहले ही एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से करवा चुकी थी। मैंने अपने सबसे सुंदर पर्ल ईयर रिंग्स और डायमंड नेकलेस पहना, कलाई में महंगी घड़ी पहनी और सज धज कर मैं राज के स्टूडियो चली गई। उस दिन राज भी बहुत अच्छा हैंडसम लग रहा था। गुलाबी कमीज और काली पैंट में वह मानो कहर ढा रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर वह बोला कि आप बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा सुनकर मानो मेरे भीतर सैकड़ों सूरजमुखी खिल उठे हों। फोटो सेशन बहुत अच्छा रहा। राज के सामने मॉडलिंग फोटोग्राफ्स खिंचवाने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। फोटो सेशन खत्म होते ही मैं उसकी ओर ऐसे खींची चली गई जैसे लोहा चुंबक से चिपकता है। मैं बहुत घबराई हुई थी। तब राज अचानक बोला कि नेहा, नहीं, यह ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें कभी भी गलत निगाह से नहीं देखा है। हमारा रिलेशन प्रोफेशनल है, हम एक अच्छे दोस्त की तरह हैं। तब राज का एक एक शब्द मेरे तन मन पर चाबुक सा लगा और मैं राज से बोली कि मुझे लगा कि तुम भी मुझे चाहते हो जिस तरह से मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। तब राज ने कहा कि नहीं नेहा, मुझे गलत मत समझो, तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा मन भी उतना ही खूबसूरत है, लेकिन मेरे लिए तुम केवल एक खूबसूरत मॉडल हो। मैं किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं और फिर पहले से ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूं। तो क्या यह सिर्फ एक तरफा खिंचाव था या पति से बदला लेने की इच्छा का नतीजा था? जैसे ही मैं राज के स्टूडियो से वापस चलने लगी तो राज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। उसने स्टूडियो में रखे गुलदान से
एक पीला गुलाब निकाल लिया था। वह पीला गुलाब मेरे बालों में लगाते हुए बोला, नेहा, पीला गुलाब दोस्ती का प्रतीक होता है, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। राज की यह बात सुनकर मैं कांप उठी थी। वह पीला गुलाब बालों में लगाए मैं वापस लौट आई अपनी उसी पुरानी दुनिया में। उसी रात कई महीनों के बाद जब पतिदेव ने मुझे प्यार से गले लगाया और सुधरने का वादा किया, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने पति को सुधरने का एक मौका और दे देना चाहिए। और मैंने भी मन ही मन अपने पति को माफ करने का फैसला किया। तब मैंने अपने पतिदेव को गले लगाते हुए कहा कि मुझे कभी धोखा मत देना। जिस तरह से मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और तुम्हें अपना मानती हूँ, ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी अय्यासियों को छोड़कर मुझे दिल से अपनी पत्नी मानना पड़ेगा। और फिर मेरे पति ने किया भी ऐसा ही। कुछ दिन के बाद हम दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहने लगे। इस घटना को बीते कई साल हो गए हैं। इस घटना के कुछ महीने बाद राज भी पड़ोस के किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया। मैं राज से उस दिन के बाद फिर कभी नहीं मिली, लेकिन अब भी मैं जब कहीं पीला गुलाब देखती हूँ तो मुझे वही बात याद आ जाती है और मैं सिहर उठती हूँ। एक बार हिम्मत करके पीला गुलाब अपने जूड़े में लगाना चाहा तो मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। अब इस कहानी का निचोड़ क्या है, इस कहानी से संदेश क्या मिलता है, वह सुनिए। पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत माना जाता है, जो कि विश्वास पर टिका रहता है। जब तक इस रिश्ते में विश्वास कायम रहता है, तब तक यह रिश्ता प्यार से भरपूर रहता है और दोनों का जीवन सुखमय बना रहता है। साथियों, किसी ने कहा है कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की भावनाएं बिना कहे ही समझ ले। दोनों में से किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनका एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ जाए। वैवाहिक जीवन तभी सुखदायक होता है जब पति पत्नी के बीच सामंजस्य, अटूट प्रेम, विश्वास और आपसी समझ हो। अगर ऐसा नहीं होता तो वैवाहिक जीवन कड़वाहटों से भर जाता है और दोनों के बीच में रिश्ता एक मजबूरी अथवा बोझिल रिश्ता बनकर रह जाता है, जिससे पूरा जीवन तनावपूर्ण गुजरता है। इसलिए बेहतर है कि अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें और एक दूसरे की भावनाओं का हमेशा आदर करें, सम्मान करें। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको यह कहानी कैसी लगी, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कितना सीखा, यह भी हमें जरूर बताएं। तो साथियों, मिलेंगे फिर किसी और ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो इसको अपने सभी साथियों में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में खूब शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद।